ये मेरे सामने हैं संतोष जी। मैं जिंदा हूँ, जिंदा मुर्दा हैं और 2002 से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी सबसे पहले स्टोरी मैंने लगाई थी 2012 में। सर, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ आपको जो दिक्कत हो रही थी, हो रही है, या कुछ दिक्कत ख़त्म हो गई, कहाँ तक पहुँची आपकी स्टोरी? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को, और आपको प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है, ग्राम छितौनी, पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं ज़िंदा हूँ। 22 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंगा। और 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरनारत हैं। फिर अपने केस के सिलसिले में कहीं मुझे जाना होता है तो हम लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बनारस जाते हैं। और उसी दरमियान आपने भी मुझे कवर किया है। जैसे आपने कहा कि 2012 में सबसे पहले आपने मुझे कवर किया है। अर्थी पे हम सोए हुए थे, आप आए थे। हाँ, और हमने आपसे कहा था कि साहब, इस पे बैठने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। तो आप भी थोड़ा सा भयभीत टाइप के हो गए थे कि अरे भाई ऐसे क्यों कह रहे हो। हम कहे इस पे सोने वाले जो है कि अर्थी है ये साहब। तो आप भी एक थोड़ा अंदर से ऐसा हुआ। तो वो आर्टिकल आप ही लिख सकते थे, आप ही ने लिखा है कि बड़ा सुकून मिलता है अर्थी पे। हाँ, बाकी आप लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें साहब है। और दूसरा ये कि साहब कि आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है। और जब भी कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो मुझे शासन प्रशासन पहले ही जो है कि 151 में या तो नज़रबंद या जो भी, मतलब 2-1 दिन पहले उठा लेते हैं। और जब वीआईपी मूवमेंट ख़त्म होता है तो छोड़ते हैं। और अभी का प्रकरण ये है साहब कि हमको मृतक दिखाए जो लोग गांव के पटीदार लोग हैं। हाँ, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह और अन्य जाति के लोग, जैसे संजू देवी, लालमोहन मल्लाह, हाँ, और राम सिंह, जेपी यादव, हाँ, जयप्रकाश यादव, जो भी है, इन लोगों ने मुझे मृतक दिखा के ज़मीन तो हटते ही अब उस ज़मीन को खनन करके, खनन विभाग भी मिल के जो है कि हमारे मिट्टी को निकाल के दूसरे को बेच रहे हैं। तो मतलब मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में तो मिला ही दिए हैं। तो बोले कि एकदम कब्र से खबर तक, मतलब मिला दो, एकदम ख़त्म कर दो कहानी। तो हम वहाँ से अपना जान माल का रक्षा लेते हुए यहाँ आज ही सुबह जंतर मंतर पे आए हैं। और ज्ञापन मेमोरेंडम जो है कि दिए हैं। और यहाँ के ब्यूटी इंचार्ज साहब बताए हैं कि मंडे को आपका काम होगा। तो मंडे तक हम यहाँ रुके हैं और हमारा धरना जारी था, जारी है, जारी रहेगा। और अभी ये यहाँ आने पे पता लगा कि एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच पार्टी कुछ चल रहा है। तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया सोशल मीडिया पे, और मीडिया के लोग भी पूछे कि क्या आप इस पार्टी में जाना पसंद करेंगे। तो हमने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हम किसी को पसंद करते हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सामने वाला हमको पसंद करता है वो मायने रखता है। क्योंकि मैं किसी पार्टी को लाइक करूं, मैं तो मुर्दा हूं। जब तक मैं ज़िंदा नहीं होऊंगा तब तक कोई मतलब नहीं है। तो मुझे जो पार्टी ज़िंदा कर देगी, जो पार्टी मेरे दुख तकलीफ़ को समझेगी, हम उस पार्टी के साथ हैं। और हमारा आत्मबल तब भी मजबूत था, अब भी मजबूत है साहब। आगे भी लड़ाई जारी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया था, जो कविता भी छापी थी और आर्टिकल भी छापा था जी। उसके बाद मुझे खुशी है कि आपका ये मूवमेंट पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में पहुँचा। जी। जी। और बड़े बड़े इस पे साक्षात्कार हुए, प्राइम टाइम वालों ने भी लिखा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्व आईपीएस जो हैं, अमिताभ ठाकुर जी ने आपको टिकट भी दिया था जी। और वो आपके पास गए भी थे दुख के टाइम में। जी। जी। तो वो क्या माजरा है? आईपीएस साहब को हम प्रणाम कहेंगे, आभार व्यक्त करेंगे उनका। उन्होंने टिकट तो दिया, लेकिन हमारा वहाँ जो है कि अप्रूवल नहीं हुआ बनारस में। उल्टा हमको वहाँ का जिला प्रशासन और डीएम लोग मिल के जो है कि हमको जेल भेज दिए, कस्टडी में ले लिए थे। उस पर आईपीएस साहब ने उनका क्लास भी लगाया था और कुछ सम्मन नोटिस भी जारी किए थे। तो हालांकि तब तक चुनाव ख़त्म हो चुका था। तो ये कह सकते हैं कि मुर्दा से सरकार डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। तो ये जब आप वाराणसी में रहते हैं जी। तो
तो जब वहाँ पर माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जाते हैं तो आपको पुलिस हिरासत में क्यों ले लेते हैं? चूँकि होता क्या है साहब ना कि उनको ये लगता है कि जैसे कि अब हम मरे हुए हैं, ऐसे लाखों मुर्दा मरे हुए हैं, हज़ारों के डाटा मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं बराबर प्रोटेस्ट आंदोलन और मीडिया में हमारा बराबर आर्टिकल आते रहता है। तो उनको लगता है कहीं न कहीं जैसे कि इनका चिट्ठा न खोल दें। हाँ, सवाल इसी सरकार का नहीं है, इससे पहले भी सरकार जो भी रही है वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है कि मतलब हम जिंदा क्यों करें। आप फलाने में मरे हो, ढकाने में जिंदा हो। नहीं, खुल के बताओ ना किसने कहा? हाँ। जैसे होता क्या है कि अब बोले कि आप कांग्रेस में मरे हो, बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। कांग्रेस की सरकार में? कांग्रेस के सरकार में। हाँ। अब पता लगा बीजेपी सरकार में जिंदा तो नहीं हो रहा है, वो दुर्गत ऊपर से हो रही है। बीजेपी के सरकार में मेरा पैंट उतार के लिंक चेक कर रहे हैं। हाँ, बोले आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, पहले ये बताओ। क्योंकि तो ये किसने क्या ये किया? घटना मेरे साथ इलाहाबाद महाकुंभ में हुआ था। अच्छा। हम चैनल पे बाइट दे रहे थे, वहाँ पे जो है कि कुछ कार्यकर्ता लोग आए और हम जैसे कह रहे हैं भैया कि हमको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं ज़िंदा हूँ। तो बोले कि आप 22 साल पहले मरे, आपको हुआ तो 22 साल पहले आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? 22 साल पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो हम कहे बीजेपी की सरकार तब नहीं थी लेकिन अब तो है, तो जिसकी है उसका तो दायित्व तो बनता है साहब, वो तो जिंदा करेगा। तो बोले कि नहीं, जब आप कांग्रेस में मरे हो, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब आप आवाज़ उठाना, अभी यहाँ हमारी सरकार को बदनाम मत करो। अब पहली बात। दूसरी बात कि आप हिंदू नहीं मुसलमान हो, इसलिए आप जो है कि इस तरह का वो कर रहे हो। हाँ, इनका पैंट उतारो। और डिबेट पे जो है कि उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरा पैंट उतरवा के ज़बरदस्ती इस तरह का अभद्र वो किया। हमने प्रशासन से वहाँ वो किया। IPS साहब भी जो है कि वहाँ के कमिश्नर से वार्तालाप किए थे, केस करने के लिए भी बोले थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं साहब। एक बार आप डूबने भी जा रहे थे, जब उन्होंने हुआ कि हमें जो मुर्दा है वो डूब नहीं सकता। हाँ, डूबने का खुदकशी करना। होता क्या है साहब ना, जैसे कि देखिए ये लोग तो चाहते हैं कि किसी तरह गले का हड्डी निकल जाए। हाँ, तो इनका जैसे हमने प्रार्थना पत्र दिया कि साहब अगर हमें न्याय नहीं मिला, इतना 22 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, लेकिन आप लोग के कानों पे जू रेंग नहीं रहा है, तो एक काम करो, इच्छा मृत्यु का मुझे वो दे दो कि कम से कम मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। तो बोले तो DM साहब, तो बनारस के DM कह रहे हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, आप कैसे मरोगे? आप तो ऑलरेडी मर चुके हो। डूब के मरोगे कि जल के मरोगे, किस तरह आप मरोगे, उस तरह का मुझे व्यवस्था करना पड़ेगा। तो बताइए, जब इतने बड़े बड़े अधिकारी इस तरह का वार्तालाप करेंगे साहब, तो हम जैसे मुर्दे जिंदा कहाँ जाएंगे? मैं तो खुला बोलता हूँ, किसी को डर थोड़ी है। मरे तो है ही है साहब, कितना मारोगे? अभी भी हमला हुआ है, कल हमला हुआ, आज यहाँ जंतर मंतर पे हैं। किस वजह हमला हुआ? मुझ पे कब? कह नहीं रहे, मट्टी खनन कर रहे थे। अब तक तो मेरे दयात पटदार जो है कि दुश्मन थे, अब खनन विभाग वाले भी दुश्मन बन पड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये मौके पे आ गया तो ये आएगा तो मीडिया आएगी तो हाईलाइट होगा, तो सबका चिट्ठा खुलेगा, इसको ही गायब कर दो। तो काफ़ी लोग आप हमारे उस पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे संतोष मूरत सिंह है, या I Am Alive Justice फेसबुक है, और यूट्यूब है। अब बाकी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, सर्च में ऑन गूगल मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, उस पर भी आपको हमारी पूरी। तो वो क्या वाक़या था जब आप थाने में चले गए थे, सेहरा बांध के मेरी शादी कराओ? शादी होता क्या है साहब ना कि बोले कि इच्छाएं सबकी होती हैं, हमारा भी घर हो, हमारा भी बाल बच्चा हो, हमारा भी परिवार हो। बोले अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो सब आपके साथ है, अब कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई आपके साथ नहीं है। कहते हैं ना कि मतलब उनका कहना था कि आप किसके लिए लड़ रहे हो, ना आपके आगे नाथ न पाछे पगाहा, एक भोजपुरी में कहावत है। ना आपके पास बीवी है, ना बच्चा है, ना आप किसके लिए सब इतनी संपत्ति आप लोगे। हम कहें हम किसी हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे पुश्तैनी ज़मीन है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपका पूछने का काम नहीं है, जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। हाँ, तो बोले कि शादी कर लो, तो हम कहें कि आप ही करवा दो। तो हम सेहरा बांध के पहुंच गए प्रशासन के पास कि एक काम करो, आप ही करवा दो। तो बोले हम लड़की कहाँ से लेके आएंगे, हाँ चलो भागो, नहीं डंडा अभी घुमाएंगे। हम कहे बस इसके ज़्यादा और करोगे क्या, मुर्दों पे भी लाठी भाजोगे और क्या करोगे, ये है। अब आपकी आगे की क्या योजना है? आगे की योजना साहब, कुछ योजनाएं अगर थोड़ा सस्पेंस रहे तो ही अच्छी है। एक आधी बता दो, ज़्यादा नहीं। एक आधी ये है साहब कि पिछली आप देख ही रहे, हमारे जीवन पे फिल्में भी बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री बन रही हैं, शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, हमारी किताब भी रिलीज़ होने वाली है, डेड मैन डायरी, जिसमें आपको भी रहना है। हमने उसमें आपका भी उल्लेख किया है।
और आगे जो भी फिल्म उलिम का भी वो चल रहा है। अब बाकी जो है कि चुनाव 27 का जो है कि तैयारी है, 27 में जवाब देंगे सरकार को। तो एक निठल्ला समाज में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, जी, तो उसमें आपने क्या नि- दिक्कत हो गई थी कोई? जब जिस पार्टी का नाम ही निठल्ला है तो बोले दूसरा मुर्दा, तो बोले एक निठल्ला एक मुर्दा, तो दोनों तो वैसे ही है। तो उसमें कोई जिंदा व्यक्ति आके उन निठल्लों में और मुर्दों में जान फूकेगा तब ना ये दोनों उठ के खड़े होंगे। दो के दोनों तो मरे पड़े हैं। इनको जिंदा करने के लिए आप जैसे व्यक्ति आगे आए, उनका योगदान करें, मदद करें, तब ना वो दोनों उठ के खड़े हों। एक तो अर्थी कफन पकड़ लिया है और एक निठल्ला है ही है। और कुछ नौजवानों को आप संदेश देना चाहेंगे? और नौजवानों के लिए हम यही कहेंगे कि हिम्मत मर्दे हिम्मत खुदा, हिम्मत मत अपना हारिए और गलत रास्ते पे मत जाइए। हाँ, क्योंकि देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और भले ही सत्य में उलझन और संघर्ष तो है, लेकिन जो सत्य का मज़ा है, आज मैं सही हूँ, सत्य है, इसलिए मैं आज दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी को नहीं जोड़ता हूँ, डायरेक्ट भिड़ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है और मैं ज़िंदा हूँ। हाँ, और कोई गलत काम नहीं आज तक किया। बोले ज़िंदा होने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे साहब, तो लाखों में कमेंट होते हैं कि, और उसमें से 99% तो क्राइम वाले ही कमेंट आएंगे कि फलाने तुम मरे हो, फलाने को ठोक दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो बोले करनी है कथनी, अगर वो उन चीज़ों को मैं फॉलो करूँ तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए बी पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा हो। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पे पर्यावरण के बारे में आप लोगों को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हमने नई दिल्ली जंतर मंतर पर 5 पेड़ स्वयं हमने लगाया है, मुर्दा ने। आप यहाँ के प्रशासन से भी जाके पूछ सकते हैं जी। और शायद इधर ही कहीं होंगे। तो उसको पेड़ भी हमने लगाया, पानी भी दिया। ये और बात थी, क्योंकि हम मुर्दा जिंदा हैं, फ़ोटो शूट नहीं हो पाया, मीडिया में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये सब होगा तो एक वो भी मुद्दा बन जाएगा कि मुर्दे ने पेड़ लगाया। हाँ, लेकिन कोई जाने ना जाने, मेरी आत्मा जान रही है, ईश्वर जान रहा है। हाँ, इसलिए आज हमने 5 पेड़ जो है जंतर मंतर पे लगाया है। जामुन का, पीपल का, सब पेड़ वहाँ जहाँ बिग चौकी है वहाँ पे लगाए हैं, पानी भी डाले हैं। शायद झटपट में कोई खींचा हो फोटो तो हो भी सकता है। इसलिए मैं पर्यावरण का सम्मान करता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप अकेले रहते हैं साहब, भौतिक जगत में जब रहते हैं तो आप किसी से भी वार्तालाप करेंगे, वो क्षणिक सुख होता है। लेकिन इनसे जो अब वार्तालाप आपकी ट्यूनिंग होती है तो उसका सुख अलग ही होगा। हाँ, क्योंकि ये आपको देने के सिवा लेते कुछ नहीं है। और ऐसे जिनसे आप स्वार्थी दुनिया में स्वार्थ वालों से करेंगे तो हमेशा लेने वाले ही वो है। तो इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ का पर्यावरण दिवस पे ही नहीं, हम आए दिन भी लगाते रहते हैं। पेड़ पौधा का मुझे नर्सरी का मुझे बचपन से ही शौक़ है। अब मैं फ़ौजी का बेटा हूँ, इसलिए मेरे पिताजी आर्मी में थे, पिताजी से ही मैंने ये सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संतोष मूरत सिंह जी, जो जिंदा मुर्दा हैं, 2002 से जद्दोजहद कर रहे हैं। धन्यवाद।